हैं कि किन देवताओं को वंदन करना चाहिए। कई बार अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम किसी को भी पूज लेते हैं, किसी को भी वंदन कर लेते हैं, किसी को भी प्रणाम कर लेते हैं, किसी के सामने ही सिर झुका देते हैं, समर्पित हो जाते हैं। ठाकुर जी को उस समय बहुत पीड़ा होती है। अरे नेक भरोसा रख भैया, नेक डट जा। अब जैसे बालक रोता है, क्यों? भूख लगी है, तो माँ थोड़ी देर उसको रोने देती है। ठीक है, अब मैं जाऊंगी, जाकर के दूध गर्म करूंगी, गिलास में भरूंगी, तभी तो पिलाऊंगी। अब बालक को ये नहीं पता होता कि इतनी देर लगती, उसको ये लगता है मुझे दे क्यों नहीं रही है। माँ कहती भाई थोड़ी देर तो रुक, दूध गर्म करूं, थोड़ा फिर ठंडा करूं, उसमें चीनी मिलाऊं, फिर तो पिलाऊंगी। लेकिन बालक अबोध होता है, वो रोता है, कई बार चीजें फेंकता है, मुझे दूध चाहिए, अभी चाहिए, अभी लाके दो। तो माँ क्या कहती है, रोता रहे थोड़ी देर, अब ये तो पागल है, इसको क्या समझाऊं मैं, छोटा बालक है। माँ गई तो उसके लिए सामग्री लेनी ही है, लेकिन वो बालक कितनी देर में विचलित हो जाता है। ठीक वैसे ही हम लोग हैं। हम लोग ठाकुर जी के सन्मुख जीवन जी रहे हैं। जब कोई कामना करते हैं जीवन में या किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, ठाकुर जी कहते हैं नेक डट जा, नेक धैर्य रख, आ रही है, सही समय आएगा, वो वस्तु आएगी। पर हम लोग इतने विचलित हो जाते हैं, अरे भैया ये यहाँ इन देवता से काम ही नहीं चल रहा हमारा, कोई और बताओ। वहां पीपल का पेड़ है, उस पर ऐसे नारियल बांध आओ, ठीक है, यहाँ से भी काम नहीं बना। हरियाणा में एक पीर बाबा है, उन पर ऐसे कर आओ, यहाँ पे भी काम नहीं बना। वहां जाओ, वहां मदिरा पिलाया हो देवता को उससे काम बन जाएगा, वहां पे भी काम नहीं बनना। वहां तेल चढ़ाया हो। अब होता क्या है, इतने सारे देवताओं को आपने बोल दिया कि हमारा काम बनवाओ, एंड में जाकर के खिचड़ी बन जाती है, कोई काम नहीं होता है। इसलिए भैया एक के रहिए सदा, फिर चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, त्याग मत कीजिए उनका, उन पर विश्वास कीजिए, वो सब मंगल करेंगे। अन्य देवों का हमारे द्वारा किया गया यजन ठाकुर जी को पीड़ा देता है कि भाई ये सब देवता अपने अपने कार्यों में लगे हैं,